तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में हमारा जो तुलसी का पौधा होता है वो सूख क्यों जाता है, पत्तियां उसकी झड़ क्यों जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्दी के मौसम में जब ज़्यादा कोहरा पड़ता है, जो कोहरे की बूंदें होती हैं वो हमारे तुलसी के पौधे की पत्तियों पर जमा हो जाती हैं, जिससे कि पौधे की पत्तियों पर फंगस पैदा हो जाता है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इसलिए विशेष ये ध्यान रखें कि आप तुलसी के पौधे को रात में कमरे के अंदर रखें, या फिर अगर आपने उसको बाहर छोड़ रखा है या फिर आपने ग्राउंड में लगा रखा है तो आप उसको किसी भी पॉलीथीन से या कपड़े से ढक करके रखें, जिससे कि जो ओस की बूंदें होती हैं या फिर कोहरे की बूंदें होती हैं वो पौधे की पत्तियों पर जमा होकर के फंगस पैदा ना करें। दोस्तों मैंने अपने पौधे को ग्राउंड में छोड़ रखा है, बाहर छोड़ रखा है। जैसे ही शाम होती है मैं अपने इस पौधे को इस प्लास्टिक की बोरी से इस तरीके से ढक करके रखता हूं, जिससे कि मेरा पौधा कोहरे की मार से या फिर ओस की मार से बचा रहे। जैसे ही सुबह में धूप निकलती है मैं इस प्लास्टिक की बोरी को हटा देता हूं, क्योंकि दोस्तों हमारे तुलसी के पौधे को धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी धूप में हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से अपनी ग्रोथ करता रहता है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे के सूखने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर्दी के अलावा, जैसे किसी इंसेक्ट का अटैक या फिर आपने ज़्यादा पानी दिया हुआ है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को पानी बहुत ही कम देना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में पौधे की मिट्टी एकदम ड्राई नहीं हो पाती है। तो जब भी आप देख लें हल्की मिट्टी ड्राई है तभी पानी दें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग से इस पौधे को बचाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी के पौधे पर किसी इंसेक्ट का अटैक है तब भी आपके तुलसी के पौधे की पत्तियां सूख सकती हैं, पौधा सूख सकता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम आप अपने पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहें। लेकिन नीम ऑयल या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि धूप में ही इसका इस्तेमाल करें। सर्दी के मौसम में दोस्तों तुलसी के पौधे पर फूल बहुत ज़्यादा बनते हैं, मंजरी बहुत ज़्यादा बनती है। अगर आप अपने पौधे को हेल्दी देखना चाहते हैं तो आप उस मंजरी को, उन फूलों को टाइम टू टाइम कट जरूर करते रहें। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही आप देख लें कि आपके पौधे की कुछ पत्तियां खराब होने लगी हैं तो उन खराब पत्तियों को जरूर कट कर दें। इससे जो भी हेल्दी पत्तियां होंगी वो फंगस उन पत्तियों में पैदा नहीं होगा और पौधा आपका हेल्दी बना रहेगा। अगर दोस्तों आप अपने तुलसी के पौधे को घना और बुशी बनाना चाहते हैं तो फरवरी के लास्ट में आप एक काम ये कर सकते हैं, आप अपने तुलसी के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, हल्की फुल्की कटाई छटाई जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि नई नई ब्रांचें निकलने लगेंगी, और जब नई नई ब्रांचें निकलने लगेंगी तो आपका जो पौधा है वो ज़्यादा घना और हेल्थी दिखेगा, क्योंकि जब ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी तो उन पर पत्तियाँ भी बहुत सारी बनेंगी। इस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे को घना और बुशी बना सकते हैं। ये काम दोस्तों आप जैसे ही सर्दियाँ जाएँ तभी करें। इस टाइम आपको किसी भी तरह की कोई भी कटाई छटाई नहीं करनी है। अगर आप सर्दी के मौसम में अपने तुलसी के पौधे की कटाई छटाई करेंगे तो जहाँ से आप अपने तुलसी के पौधे को कट करेंगे वहाँ से पूरे तरीके से वो स्टेम फंगस के कारण बेकार हो जाएगी, सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे की कटाई छटाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तुलसी के पौधे के लिए फर्टिलाइजर की और कैसा इस्तेमाल करना है ये फर्टिलाइजर। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई नाइट्रोजन होता है, और हाई नाइट्रोजन हमारे तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है पत्तियों की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इसके अंदर जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और बहुत सारे और भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना होगा चलिए देख लेते हैं। इस मग में है दोस्तों 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में हम सरसों की खली का 1 चम्मच यूज करेंगे। 1 चम्मच मस्टर्ड केक को पानी में डालने के बाद में 1 घंटे के लिए अच्छे से घुलने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छे से पानी में मस्टर्ड केक घुल जाएगा उसके बाद में हम पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और इस फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। चलिए 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं घुलने के लिए। तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है। जो मस्टर्ड केक हमने पानी में डाला था उसका असर पूरी तरीके से पानी के अंदर आ चुका है। पानी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, हल्का हल्का पीला हो चुका है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं पौधे की मिट्टी में। चलिए पहले हम पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद में इस फर्टिलाइजर को पौधे की मिट्टी में यूज करेंगे। कोई भी फर्टिलाइजर आप दें कोई भी पौधे के लिए तो सबसे पहले पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि पौधे की मिट्टी की आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई ना करें। अब ज़्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो पौधे की जो मिट्टी रूट्स हैं वो कट सकती हैं। चलिए 2 इंच गहरी हम पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद में हम पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, आप हर 7वें दिन इस फर्टिलाइजर को फिर से दोहराएं। तो इस तरीके से आपके पौधे को ज़रूरी सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे और पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। हमने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। अब हम इस मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइजर को पौधे की मिट्टी में इस तरीके से चारों तरफ से डाल देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में बताए गए सारे केयर एंड टिप्स और ये फर्टिलाइजर यूज करके आप भी अपने तुलसी के पौधे को फिर से हेल्थी बना सकते हैं।